नमस्कार। आज प्रधानमंत्री के थाईलैंड दौरे पर हम चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी इस दौरे पर विशेष महत्व इसलिए दिए हैं क्योंकि ये देश जो हैं छोटे छोटे भारत से जुड़े हुए हैं और ये अपना व्यापार जो है से रिलेटेड और सारी समस्याओं से रिलेटेड अपने सारे एजेंडे एक साथ सॉल्व करके और सारे काम करना चाहते हैं, जिसमें पहले पाकिस्तान भी था, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, भारत और बांग्लादेश। पाकिस्तान इससे अलग हो गया, लेकिन बांग्लादेश जो है इस बार इसकी अध्यक्षता आगे करेगा। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका ये आ रही है कि इधर नेपाल भी स्थिर है, स्थिर मतलब इस सेंस में राजनीतिक रूप से, और बंगाल की आप दशा देख रहे हैं बांग्लादेश की, वहाँ पर किस तरीके से अस्थिरता के साथ और धार्मिक उन्माद फैला हुआ है। इस और जो इंडिया के खिलाफ, भारत के खिलाफ वहाँ के जो इस समय मोहम्मद यूनुस जी हैं, वो अपना एक अभियान चला रखे हैं कि कैसे भारत को प्रॉब्लम में डाला जाए, और चाइना से भी मदद ले रहे हैं, जिन देशों से भी ले रहे हैं वो प्रोजेक्टेड अमेरिका के थ्रू थे बाइडेन सरकार में। तो ये सारी जो वहाँ पर मीटिंगें हो रही हैं उनमें रुपए में लेन देन महत्वपूर्ण है कि जो व्यापार होगा रुपए के माध्यम से होगा, उसमें डॉलर नहीं आएगा। लेकिन उससे पहले महत्वपूर्ण ये है कि ये एरिया स्थिर हो, इसमें आर्थिक स्थिरता के साथ जो है वो देश की स्थिरता जरूरी है, वहाँ पर स्थिर सरकार भी आए और एक प्रजातंत्र सरकार हो, ये भी महत्वपूर्ण है। तो उसी क्रम में इसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया और वहाँ पर मोहम्मद यूनुस की मीटिंग में भी वो भाग लिए अलग से। तो उसमें एक बिंदु पे मैं बताना चाहूँगा, मोहम्मद यूनुस जो उनको गिफ्ट दिए कि उनको सम्मानित करते हुए प्रधानमंत्री का फोटो है। ये फोटो तब का है जब प्रधानमंत्री ने इनको, यूनुस को मेडल मिल चुका था, अवार्ड मिला था, हुमावा जी दे चुके थे। उसके बाद का है कि इनको एक अच्छा नागरिक समझकर, एक अच्छा व्यक्ति समझकर और इन्हें भी सम्मानित किया था। लेकिन उसकी आड़ में इन्होंने भारत की राजनीति जो है, फोटो और उससे जुड़े हुए मुद्दे को उठाकर, विपक्ष हमेशा आक्रामक रहता है, ये क्लू देकर एक आक्रामक रवैया भारत के अंदर एक कराना चाहते थे। ये इनकी कूटनीति समझिए, राजनीति समझिए, जो भी चाहिए, मोहम्मद यूनुस की ये थी। लेकिन ये सारी चीज़ें उस समय थी। आज ये मीटिंग जो थी ये व्यापार से फ्री व्यापार और स्थिरता के लिए थी, रुपए में लेन देन के लिए थी। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो स्थिरता पहले हो नेपाल में भी और बांग्लादेश में भी, म्यांमार में आप तो देख ही रहे हैं, वहाँ भी नहीं है संभावना, और श्रीलंका भी। ये सारे देश जितने भी हैं करीब करीब चाइना से भी बहुत इफेक्टेड हैं, और चाइना से ये लोन भी लेते हैं, इनके कर्ज भी हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्विस्ट देकर राजनीति करने की कोशिश मोहम्मद यूनुस ने किया। एक तो पहले बांग्लादेश ने चाइना के साथ मीटिंग की और उसमें उन्होंने 7 सिस्टर को एक तरीके से घेरने की कोशिश की, चिकन नेक का मामला उठा के, और अरुणाचल प्रदेश के मामले को उठाकर सीधे इंडिया में प्रवेश कर और सी से जोड़ने की कोशिश का एक ऑफर दिया। लेकिन बांग्लादेश के केयर टेकर ये भूल जाते हैं कि भारत एक बहुत संपन्न देश है, शक्तियों से भरा हुआ है और प्रजातंत्र देश है,
जिसकी सहन शक्ति अच्छी खासी है, लेकिन जब सहन से बाहर जाता है तो अपने आक्रामक रवैये से डेमोग्राफी भी बदल देता है। अगर चिकन नेक की बात आती है तो आज पूरे वर्ल्ड में हर एक देश जो शक्ति संपन्न है वो काम कर रहा है जो उसके लिए ऑब्स्ट्रक्शन बना हुआ है। जो भी ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे पनामा का ले लीजिए, वहाँ पर अमेरिका ने ज़बरदस्ती करके पनामा की सारी संधियाँ तोड़ के और उसको अपने कब्जे में ले लिया। इसी तरीके से सुएज नहर का देख लिए, वहाँ पर भी ये चल रहा है, जिसका है वो आक्रामक हुआ बैठा है। तो और चाइना सी में अपनी वो दिखा रहा है हैकड़ी। तो ऐसे में जब सारी जगहों पे हैकड़ी और अपने अनुसार लोग अपनी सीमाएं निर्धारित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भारत को भी अपने अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार सीमा निर्धारण करने का अधिकार है। अगर कहीं अंग्रेज़ों के बंटवारे से भारत के 7 सिस्टर स्टेट को प्रॉब्लम होने की संभावना है, तो उस संभावना को हटाने का पूरा प्रयास होना चाहिए। कूटनीतिक, राजनीतिक और भी जो इन सब से न होने के बाद वो बल प्रयोग करने का भी अधिकार होना चाहिए, जैसे अमेरिका ने करके धमकी दे के किया। क्योंकि एक छोटा सा एरिया है जो चिकन नेक, वहाँ भी है। ऐसे चटगांव का है, अगर वहाँ से वो चटगांव को ये कंप्रोमाइज़ करके वे दे देते हैं तो वहाँ से भारत का समुद्र से जुड़ाव हो जाता है। क्योंकि वहाँ से घूम के आना, असम से आना और करना बड़ा लंबा रास्ता है, जिसका इन्होंने वो कहा कि वो एक तरीके से देखा जाए समुद्र से नहीं जुड़ा हुआ एरिया है 7 सिस्टर, और उसको रास्ता बे हम देते हैं। ये मोहम्मद यूनुस के वर्ड थे। ये एक भारत के लिए भी ज़रूरी है म्यांमार से और बांग्लादेश से संबंध स्थापित करके चटगांव के रास्ते को खोलना चाहिए। वहाँ अगर खुल जाता तो समुद्री दोनों का कनेक्शन हो जाता, भारत का समुद्र से कनेक्शन हो जाएगा और उसको फ़ायदा भी होगा। और जो बांग्लादेश की मुहिम है वो भी फेल होगी। ये सोचना चाहिए हमारे देश के नेतृत्व को। लेकिन बार बार इन सब के बाद वहाँ पर जो भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने ट्विस्ट दिया, उन्होंने कहा कि भारत सर्वप्रथम बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा और प्रजातंत्र सरकार चाहती है। अगर ये हो जाता है तो हम बातचीत करके और समस्याएं हल कर लेंगे, और नहीं होती तो उसके रास्ते हैं। तो ये हिंट काफ़ी है मोहम्मद यूनुस को समझने के लिए कि अगर वो आक्रामक होंगे तो चटगांव का रास्ता भी बनेगा और चिकन नेक का बॉटल नेक भी ख़त्म हो जाएगा। और ये सोच जो है, ये थ्रेटनिंग कहिए या उनको ये सलाह कहिए, ये मान लेनी चाहिए। नहीं तो बांग्लादेश फिर से 71 वाला अपना अंजाम देखेगा। उस बार वापस करके बांग्लादेश बनाया गया था, इस बार चाहिए कि अपने अनुसार भारत अपनी सीमा को दुरुस्त करे। ये होना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर सरकार को कार्रवाई भी कूटनीतिक, राजनीतिक और बलपूर्वक करने की कोशिश करनी चाहिए जहां सफलता मिले। क्योंकि आने वाला समय जो है ऐसा माहौल नहीं होगा जहां अमेरिका अपने अनुसार काम कर रहा है, चाइना अपने अनुसार कर रहा है, रसिया अपने अनुसार कर रहा है, इंग्लैंड अपने अनुसार कर रहा है, और जो अड़ंगा डालने वाले देश हैं अपने अनुसार अपने सारे कार्यक्रम चालू रखे हैं। तो भारत क्यों पीछे है? यहाँ पर मौका है, ये ज़रूर कर लेना चाहिए, और होना भी ज़रूरी है और करना भी ज़रूरी है, जल्दी होना चाहिए। तो इस अचीवमेंट को और मोहम्मद यूनुस को डायरेक्ट धमकी देने के लिए, डायरेक्ट सलाह देने के लिए ये प्रधानमंत्री जी का जो वहाँ पे यात्रा थी, ये बड़ी महत्वपूर्ण थी। अब अगला जो अधिवेशन होगा, सम्मेलन होगा, वो बांग्लादेश में होगा, क्योंकि अध्यक्ष बांग्लादेश है। ऐसे में अगर यदि रुपये का
में सारा व्यापार होता है और उस व्यापार में इंडिया का महत्वपूर्ण रोल होगा, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि चाइना से इनके व्यापार बहुत हैं, बंगाल के भी, म्यांमार में भी है और नेपाल में भी है, थाईलैंड में ही है, सारी जगहों पे है, श्रीलंका में भी है। तो भारत का भी व्यापार अगर यहाँ पर रुपए में होगा, डॉलर में नहीं होगा लेन देन, तो काफ़ी राहत मिलेगी एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट में। और हमारे देश के जो कपास से जुड़े प्रोडक्ट हैं, कपास प्रोडक्शन करने वाले हैं, उनको बंगाल में सप्लाई देने में आसानी होगी और उनको भी अपने दाम मिलेंगे। बहुत सारे हमारा देश बांग्लादेश को, नेपाल को, श्रीलंका को चीज़ें देता है समय समय पर ज़रूरत के अनुसार, तो उसमें काफ़ी राहत आएगी। और अगर ये शांत प्रिय हो जाते हैं तो सीमाएं शांत हो जाएंगी और इतना आतंक नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा मोहम्मद यूनुस को कि सीमा जो है सुरक्षित हो और फ्री मूवमेंट जो उनकी अतिक्रमण अवैधानिक तरीके से एंट्री है, जिसमें लोगों को घुसपैठ कराते हैं, उसको बंद करें और अपनी सीमा को सुरक्षित करें। इसका मतलब है कि अगर सीमा अपनी सुरक्षित नहीं करते, ऐसे खुला छूट देकर रखेंगे, तो भी उनके खिलाफ कार्रवाई की संभावना है। वो पूरे बॉर्डर पर ऐसा हो सकता है जहाँ जहाँ वो कर रखे हैं। और 7 सिस्टर के जितने भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने उनके उस यूनुस के चीन यात्रा के दौरान जो भी स्टेटमेंट देंगे उनका विरोध किया और उन्होंने उनका बहुत एक तरीके से कहा जाए तो भर्त्सना भी की कि ये सोचने की हिम्मत बांग्लादेश को नहीं करना चाहिए कि चाइना सीधे आएगा और व्यापार करने लगेगा इन भारत में घुस के और समुद्र से जुड़ जाएगा। एक तरीके से इन्होंने मतलब अतिशयोक्त में जाके सारे चीज़ें समझाने की कोशिश की। और चाइना भी विस्तारवादी नीतियों से भरा पड़ा है, वो मौके की तलाश में रहता है। अगर ऑफर मिलता है तो उसका बहाना बना के वो कोशिश करने की पूरी उम्मीद रखता है। उस पर भी डाउट भारत को नहीं होना चाहिए। और वो पहले भी इस तरीके की हरकतें करता रहा, तो वो ये सहयोग दे रहे हैं, तो वो एक तरीके से निमंत्रण ही दे रहे हैं कि आओ हम मिलके साथ भारत को कुछ न कुछ नुकसान पहुंचाएं। ये इनकी सोच है मोहम्मद यूनुस की। तो इसके साथ एक मेजर वो आता है इशू कि मोहम्मद यूनुस भारत के किन राजनीतिक पार्टियों से संबंध रखते हैं, किसका सहयोग ज़्यादा पाते रहे जब वो बांग्लादेश के केयर टेकर सरकार के सलाहकार नहीं थे। वहाँ पर आप देखेंगे कहीं न कहीं भारत के कुछ ऐसे राजनीतिक पार्टियां हैं जिनके थ्रू ये काफ़ी अपने विचारधारा को भारत में थोपने की कोशिश की है और करते रहे, और आज भी वो कर रहे हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो हमारे देश के सारी पार्टियों को पहले देश सोचना चाहिए, फिर किसी देश की व्यवस्था में या उनकी धार्मिक जो विस्तार है उसको सोचना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश का जो विस्तार है वो धार्मिक आधार पे वो चाहते हैं कि हो और उसका प्रभाव इंडिया पे, भारत पर भी पड़ेगा। और भारत के कुछ लोग जो हैं उसको आप देखें सदन से लेके बाहर रोड तक ये धमकियां भी दिए थे कि बांग्लादेश की स्थिति यहाँ भी उत्पन्न हो सकती है। इन विचार वाले नेताओं को सबक लेनी चाहिए, पहले देश है और फिर इनकी पार्टी है। अगर ये सबक नहीं लेंगे तो इनका हश्र वही होगा जो एक देश विरोधी गतिविधियों वालों का होता है। नमस्कार।